Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C. Govt College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को केमिकल कंट्रोल के अंतर्गत जो वेरियस टाइप के एप्लियंसेस काम में आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम केमिकल कंट्रोल के अंदर ही क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन रूट ऑफ एंट्री। इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन जो है वो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भिन्न भिन्न होता है। इंसेक्टिसाइड्स में बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन developmental stage scaled, ovicides, larvicides and adulticides। इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन किस पे बेस होता है? पहला तो है कि डेवलपमेंटल स्टेज दे किल, वो कौन सी अवस्था में किल करती हैं, एग अवस्था में किल करती हैं या लार्वा अवस्था में किल करती हैं या एडल्ट अवस्था में किल करती हैं। सेकेंडली, द प्राइमरी रूट ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिकेंट्स, वो किस तरह से टॉक्सिकेंट जाता है हमारे शरीर में, स्टमक के थ्रू जाता है या कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में जाता है या फ्यूमिगेंट्स के रूप में जाता है। सो द प्राइमरी रूट ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिकेंट्स लाइक स्टमक पॉइजन्स, कॉन्टैक्ट पॉइजन्स एंड फ्यूमिगेंट्स। थर्ड वन इज द केमिकल नेचर ऑफ टॉक्सिकेंट्स। किस तरह का टॉक्सिकेंट का केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, क्या इंसेक्टिसाइड इनऑर्गेनिक है या इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक है। मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से वो एक्शन कर रही है, वेदर इट इज़ अफेक्टिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इट इज़ अफेक्टिंग योर नर्व। Now, first of all, we are going to see the classification based on the route of एंट्री। किस तरह से हमारे वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसके आधार पर इंसेक्टिसाइड्स तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 स्टमक पॉइजन्स, नंबर 2 कॉन्टैक्ट पॉइजन्स एंड नंबर 3 फ्यूमिगेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक पॉइजन्स। The stomach poisons enters the insect through the gut while feeding the treated foliage or baits containing poison or during cleaning the body parts like tarsi and antennae with the mouth parts that have acquired insecticide while crawling over the treated surface। अब ये स्टमक पॉइजन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट में किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? गट के द्वारा। वाइल फीडिंग द ट्रीटेड फॉलिएज, जो जिस पे वो खा रहे होते हैं उसके थ्रू इनके पेट में चले जाते हैं। अब इनके गट में कैसे जाएंगे? गट में कैसे जाएंगे? जब ये अपने बॉडी पार्ट साफ करेंगे, इनके पैर के जो टारसी हैं या इनका एंटीना है या इनके माउथ पार्ट्स हैं, जब इनसे क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो इंसेक्टिसाइड जो होगी वो गट के इनके मुंह के अंदर प्रवेश कर जाएगी और फिर गट में चली जाएगी और फिर इनके स्टमक को पॉइजन कर देगी। As these insecticides are fatal for the insects by acting directly on the gut or being absorbed through the gut and then coming in contact with the vital organs, it should not have any property that will deter feeding or cause repulsion to the insect desired to kill। ये इंसेक्टिसाइड्स जो होती हैं वो फेटल होती हैं इंसेक्ट्स के लिए। अगर इनको डायरेक्टली ये गट के अंदर जाती हैं तो ये एब्जॉर्ब होती हैं गट के द्वारा। और इट शुड बी फेयरली स्टेबल एंड इनसेल्युबल इन वाटर। कोई भी स्टमक पॉइजन, अगर हम कहीं पे भी कोई स्टमक पॉइजन यूज़ कर रहे हैं तो वो तो स्थायी होना चाहिए और पानी में अघुलनशील होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो नॉट बी फाइटोटॉक्सिक, और ये फाइटो मतलब प्लांट के लिए भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टमक पॉइजन्स आर द आर्सेनिकल्स एंड बोरिक एसिड। दे आर यूज्ड अगेंस्ट कॉकरोचेस एंड अदर crawling insects। Arsenicals, What are arsenicals?
Arsenicals are the compound of arsenic and comprises important and widely used stomach poison for the insects. Although the arsenicals are ideal stomach poisons, but they leave residue upon the treated surface that may be fatal to humans and the लाइवस्टॉक. आर्सेनिकल्स बहुत आइडियल स्टमक पॉइजन होते हैं, परंतु जब ये इनका जब यूज़ करते हैं तो अपना रेजिड्यू छोड़ देते हैं ट्रीटेड सरफेस के ऊपर, और वो किसके लिए फेटल हो सकता है, किसके लिए हार्मफुल हो सकता है, किसके लिए मरण के लिए साबित हो सकता है, ह्यूमंस और जिंदा लाइव स्टॉक के लिए. आर्सेनिकल्स इंक्लूड आर्सेनाइट्स एंड आर्सेनेट्स. The arsenites are highly toxic to the insect but are also phytotoxic. इंसेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एंड देयरफॉर आर यूज्ड एज पॉइजन बेट्स. इसलिए हम इनको गोलियों के रूप में, जहर की गोलियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम आर्सेनाइट एंड पारिस ग्रीन. पारिस ग्रीन और कॉपर acetoarsenite is a stomach poison and was used against Colorado potato beetle in USA. पारिस ग्रीन क्या होता है? पारिस ग्रीन जो है वो कॉपर एसिटोआर्सेनाइट है, और इसको कहाँ पे यूज़ किया गया था? यूएसए के अंदर कोलोराडो पोटैटो बीटल पे यूज़ किया गया था, और ये पाया गया कि ये एक स्टमक पॉइजन का काम करता है. The arsenate are less toxic for insects than arsenites, but safer for plants and may be applied as dust or spray. Acid-lead arsenate is extensively used to protect fruit trees, ornamental plants, and forest against chewing insects. The LD50 value for rat is 825 milligrams per kilogram, and the commercial calcium carcinate is a mixture of tricalcium arsenate and acid calcium arsenate, and it is more toxic than lead arsenate. It is used against cotton boll weevil on cotton and insect pest of potatoes, tomatoes, etc. The modern organic stomach poison, so-called systemic insecticides, are taken up and translocated within plants and एनिमल्स. आजकल ऑर्गेनिक, मॉडर्न ऑर्गेनिक स्टमक पॉइजन्स को हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं, एंड दे आर टेकन अप एंड ट्रांसलोकेटेड विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंसेक्ट्स फीडिंग अपॉन द प्रोटेक्टेड होस्ट contacted the insecticide through the gut and susceptible individuals are killed. Systematics in the plants mostly kill piercing and sucking insect such as aphids, pyrilla, scale insects, etc., as they receive higher insecticidal dose than chewing insects feeding on the same plant. In livestock, systematics are often used against internal parasites like cattle grub, hypoderma species, and gastrophilus species. That was all about stomach poison. Now we are coming to the contact poisons. Contact poisons क्या होते हैं? What are contact poisons? Contact poisons are the poisons which are absorbed through the integument. जब किसी चीज़ के टच में आते हैं, स्किन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं contact poisons. They are major group of modern insecticides. They usually enter the body through the cuticle when the insect walks or crawls over a treated surface. If the treated surface is food source like a leaf or a flower, these poisons may also enter the gut and be absorbed through it. In order to be effective, they have to be accumulated by the insect in sufficient amount. अगर इसको इफेक्टिव बनाना है तो sufficient amount में इंसेक्ट को इसको लेना पड़ेगा. Therefore, the insecticide should be able to penetrate the integument of the insect and non-degradable
until it reaches the target organ within the body. अगर इंसेक्ट को इसको बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो क्या पहले ये स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगी स्किन के थ्रू, और ये नॉन डिग्रेडेबल होनी चाहिए जब तक कि ये टारगेट ऑर्गन तक इंसेक्टिसाइड नहीं पहुंचती. Almost all the pesticides of plant origin are contact poison. जितनी भी इंसेक्टिसाइड प्लांट ओरिजिन की होती हैं वो सब क्या हैं? कॉन्टैक्ट पॉइजन्स हैं. आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया? स्टमक पॉइजन्स एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन्स. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्यूमिगेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.